दोस्तों 10th पास स्कॉलरशिप 2023 यानी मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि जिसके तहत 8,000 रुपये और 10,000 रुपये मिलते हैं। फर्स्ट डिवीजन को 10,000 और सेकंड डिवीजन को 8,000। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10th पास स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चों का आ भी गया है। तो जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है उनकी सारी समस्याओं का समाधान और उनका पैसा उनके अकाउंट में 10,000 रुपया कब आएगा, ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चाहे आप एप्लीकेशन को, अपने फॉर्म को नहीं भर पाए हो, डेट निकल गया हो, चाहे आपकी समस्या हो कि आपका आधार वेरिफिकेशन इन प्रोसेस बता रहा हो, या फिर चाहे आपके फॉर्म में फादर नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस बता रहा हो, या फिर आपके 10th पास स्कॉलरशिप में आधार डीओबी मिसमैच का या फिर कैटेगरी मिसमैच का प्रॉब्लम हो, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है 10th पास स्कॉलरशिप का वह रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस शो कर रहा हो, या फिर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर फाइनलाइज में नो हो, या फिर अंत में एक और समस्या जिसमें लिखा हुआ है सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, ऐसे सभी बच्चों का पैसा 10,000 रुपया उनके अकाउंट में कब आएगा, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं स्पष्ट इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और जब ये आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। और जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023 स्कॉलरशिप। इस पर आपको क्लिक करके ये पोस्ट सिंपली ओपन कर लेना है। जब ये पोस्ट ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियों के साथ साथ नीचे जो लिंक्स मिलेंगे उन्हीं से आपको सारा काम करना है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और नीचे में यहाँ पर देखिए ढेर सारे लिंक दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो यहाँ सेकंड नंबर पे है इस पर जो सामने में चेक है यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो आपके सामने स्टेटस चेक करने का यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और सिंपली सर्च कर लेना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस। और उसके बाद अब आपके स्टेटस में क्या शो करता है, देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आपको जो दिखाया, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको जिस बच्चे का, इसका पेमेंट डन हो चुका है, इसका पैसा 1 नवंबर 2023 को आ चुका है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे कि जिन बच्चों का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने पर योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन सबमिटेड लिख रहा है, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टूडेंट ने समय रहते 10th पास स्कॉलरशिप 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। अब चूंकि डेट बंद हो गया है, ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया है, तो इसलिए अब ये ऑनलाइन सबमिशन नहीं कर पाएंगे। तो समाधान क्या होगा, देखिए समाधान अब डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है बिहार के शिक्षा विभाग पर। अगर दोबारा से 10th पास स्कॉलरशिप या मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया गया, नया डेट अगर जारी कर दिया गया, तो ऐसा बच्चा ऑनलाइन कर सकता है, और नहीं अगर जारी किया तो फिर समझिए कि 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये पूरी तरह से निर्भर किस पे है, तो शिक्षा विभाग पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार पर। दूसरी समस्या क्या है कि किसी बच्चे के एप्लीकेशन स्टेटस में आधार वेरिफिकेशन इन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो अगर इन प्रोसेस में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। और अगर मान लेते हैं कि इन प्रोसेस वालों का जल्दी में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, कि जो इन प्रोसेस है और बहुत दिनों से है वो प्रॉब्लम हट नहीं रहा है तो उसका समाधान क्या होगा। तो पहले तो आपको वेट करना है, और अगर काफ़ी दिनों से ऐसा ही है तो उसका भी एक समाधान है जो आगे हम जिसकी बात करेंगे। और अगर उसी प्रकार से अगर फादर्स नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस दिखा रहा है 10th पास स्कॉलरशिप में अगर चेक करने पर, तो इसमें भी अगर आपका बहुत दिन से दिखा रहा है, अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका भी एक समाधान है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे एक ही साथ। और अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में आधार डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का प्रॉब्लम है, तो पहले तो आपको आधार अपना सुधरवाना होगा। सुधारने के बाद अगर आपका यहाँ पर करेक्शन नहीं होता, यहाँ पर मिसमैच नहीं हटता, वेरीफाइड नहीं होता, ग्रीन नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक उपाय है, सबका एक ही उपाय है जो हम आखिरी में बात करेंगे। और कैटेगरी मिसमैच की बात करें तो कैटेगरी मिसमैच के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। कैटेगरी मिसमैच के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पर आप क्लिक करके और जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कैटेगरी मिसमैच भी बहुत दिन हो जाए, जाति प्रमाण पत्र हमने अपलोड कर दिया और फिर भी ठीक ना हो, तो उसके लिए भी वही तरीका अपनाना होगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने आखिरी में हमको बात करनी है। उसके बाद जिन छात्रों के एप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस शो कर रहा है, तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा कि उनको सिंपली अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को सीडिंग करवाना होगा। अगर अकाउंट सीडेड हो जाएगा तो ही पैसा आएगा, और इसको सीडिंग को डीबीटी लिंक करना भी कहते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक वाले आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको बताइए कि भाई आधार सीडिंग या फिर डीबीटी लिंकिंग एक ही चीज़ होता है। या तो आधार सीडिंग कीजिए, और अगर आधार सीडिंग कहने से बैंक वाले नहीं समझ पा
चला रहे हैं तो उनको बताइए कि हमको हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट आधार से डीबीटी लिंक करवाना है। तो ये काम आपको करवाना होगा। और याद रखिए कि सिर्फ इसी योजना के लिए नहीं, अब आगे कोई भी स्कॉलरशिप का योजना आएगा तो उसके लिए चाहे पोस्ट मैट्रिक हो या साइकिल पोशाक राशि हो या कोई भी स्कॉलरशिप, सरकारी पैसा अगर प्राप्त करना है तो आपको उसके लिए डीबीटी लिंक करवाना ही पड़ेगा, ये सीडिंग करवाना ही पड़ेगा। और सीडिंग ना होने की वजह से रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस हो गया तो आप बैंक जाइए, आधार सीडिंग कैसे होता है, स्टेटस चेक कैसे करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। उसको देख करके समझ लीजिए कि कैसे सीडिंग कराना है और उसके लिए बैंक जाकर के हमें क्या करना होगा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि फाइनलाइज में नो लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसका यूजर आईडी पासवर्ड आ गया और फिर भी इसने अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट नहीं किया। तो ऐसे बच्चों को सिंपली जो मैंने बताया यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन फॉर फाइनल सबमिट। तो इस पर क्लिक करके पहले क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जो यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल पे आया उस यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट करेगा ये बच्चा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, नो जो है यहाँ पे यस आ जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए ऊपर में यूजर आईडी, नीचे में पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा, लॉगिन करके फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यस हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोसेस में आ जाएगा पेमेंट होने का, यानी कि 10वीं पास स्कॉलरशिप का पैसा आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखिए सबसे आखिरी में कि सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट जिनका शो कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जिनका सेंट टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिख रहा है उनका पैसा आने जा रहा है, यानी कि उनको अकाउंट में बहुत जल्द 10th पास स्कॉलरशिप 2023 का पैसा आने जा रहा है। डिपार्टमेंट के पास पेमेंट करने के लिए, पैसा भेजने के लिए रिक्वेस्ट चला गया है, कभी भी पैसा आपका आ सकता है। अब इसमें टाइम जो भी लगेगा ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई निश्चित टाइम नहीं होता, लेकिन पैसा आपका आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। अब हम जो मैंने आपको बीच में बताया था कि कुछ बातें हमें जो है आखिरी में करनी है कि अगर आपका प्रॉब्लम कुछ है, बहुत दिनों से है और बिल्कुल सही नहीं हो रहा, तो देखिए यहाँ पर एक लिंक है, बैंक खाता, जाति, आधार, ये सब सही करें। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सामने में क्लिक हेयर पर, तो एक लिंक खुलेगा जिसको कहते हैं ग्रीवेंस, और ग्रीवेंस में आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पर चाहे आपका आधार मिसमैच नहीं हट रहा हो, चाहे आपका कास्ट मिसमैच नहीं हट रहा हो या और कोई प्रॉब्लम हो, आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट है, छोड़ देना है उसको, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट अपना जहाँ पे आपका घर है वो चुन लेना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है जिसको आपने 10th पास स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करते समय डाला था, ईमेल आईडी भी डाल देना है अपना, और उसके बाद टाइप ऑफ ग्रीवेंस में चुनना है आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना है या आधार डेट ऑफ बर्थ मिसमैच को दूर करवाना है। दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाला है बैंक अकाउंट के लिए, नीचे वाला है आधार के लिए, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना मैसेज हिंदी इंग्लिश में टाइप करके लिख देना है, 250 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मैट्रिक वाला आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आपका स्कैन कॉपी, अगर आधार सही करवा रहे हैं तो आधार का स्कैन कॉपी, अगर आपको आधार के अलावा बैंक पासबुक सही करवाना है तो या अकाउंट नंबर चेंज करवाना है तो उसके लिए पासबुक का स्कैन कॉपी यहाँ से अपलोड करना होगा, उसको सबमिट कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपके अकाउंट में 10th पास स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। तो इन समस्याओं को बिल्कुल समाधान कर लेना है और याद रखिए कि जब तक आपकी सारी समस्याएं, चाहे आपका रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस हो या फिर चाहे आपका कैटेगरी मिसमैच हो या फिर आधार डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो, चाहे आपका फादर्स नेम वेरिफिकेशन इन प्रोसेस लिख रहा हो या फिर आपका आधार वेरिफिकेशन इन प्रोसेस लिख रहा हो, इन सारी समस्याओं को पहले दूर करना होगा। उसके बाद अगर ये मैसेज आपके भी एप्लीकेशन में शो करने लगता है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, तो आपको बिल्कुल फिर निश्चिंत हो जाना है। अब पैसे का सिर्फ इंतजार करना है, टाइम जितना भी लगे पैसा आ जाएगा। तो इसमें कोई नई अपडेट आने पर आपको अलग सूचना दी जाएगी। फिलहाल जो मैंने आपको बताया उन सारी चीज़ों को फॉलो करें और ये काम करने के बाद जस्ट वेट करें, उसके बाद आपके एप्लीकेशन में सुधार जरूर होगा। फिर भी कोई डाउट अगर मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।